मैं विनोद चतुर्वेदी और यहाँ पे मौजूद हम लोग ओमेक्स रेजिडेंसी 2 के निवासी हैं, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी सोसाइटी है। लगभग 1500 फ्लैट्स हैं, लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं। इस फ्लैट यहाँ पे इतने सारे निवासियों के रहने के बाद भी इस सोसाइटी की हालत बहुत ही बुरी है, बदतर होती जा रही है। इसकी बुरे हालत का जिम्मेदार एक आदमी है हजारी सिंह, जो मऊ का एक वांछित अपराधी है, जो यहाँ पिछले 5 सालों से कब्जा जमा के बैठा हुआ है। ना तो यहाँ पे कोई चुनाव होने देता है, पिछले 5 सालों से एक बार भी नहीं चुनाव हुआ। उन्होंने सिर्फ बंद कमरे में हम सबकी 1500 परिवारों की आंखों में धूल झोंकते हुए एक फर्जी पेपर तैयार करके डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट कर दिए। उसके लिए हम लोगों ने 3 साल तक संघर्ष किया। इसके लिए पिछले 3-5 मई को एक आदेश भी आ गया था, जिसमें उनके 2022 को कराए गए फर्जी चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने पैसे के बल पर उस आदेश के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में चले गए, उसको रिमांड आ गया है। इन्होंने फिर एक और साजिश की हम निवासियों के खिलाफ। इन्होंने 16 मार्च 2025 को होली मिलन का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें घर घर गार्ड को भेजकर एक इनविटेशन भेजा। उसमें सभी निवासियों के साइन करा लिए गए, ये कह के कि आपका इनविटेशन है, आपको यहाँ पे भोजन के लिए आना है। उसके बाद में इन्होंने होली मिलन की एक पार्टी की। उस होली मिलन के पार्टी में सबके सिग्नेचर लिए गए। उस सिग्नेचर का दुरुपयोग इन्होंने फिर से किया एक फर्जी चुनाव कराने के रूप में। हम निवासी यहाँ के इनके आतंक से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ की महिलाएं, बच्चों में आतंक का अभाव है। यहाँ का एक फ़्लैट की मेंटेनेंस 4000 से ऊपर है। यहाँ पे 1500 फ्लैट हैं, लगभग 80 लाख रुपए का मेंटेनेंस का बजट है। आज तक इन्होंने पिछले 4 सालों में एक पैसे का ही हिसाब नहीं दिया है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इस मेंटेनेंस अमाउंट का ये 20% अमाउंट भी खर्चा नहीं करते हैं। हर पूरी सोसाइटी का बुरा हाल होता जा रहा है। स्विमिंग पूल, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा, उसका मेंटेनेंस ज़ीरो है। कोई हम लोगों का सुरक्षा तो ज़ीरो है, कोई भी कभी भी आ सकता है। कभी गेट पे ना कोई पूछताछ होती है, सीधे आपके फ्लैट में आके बेल दबाई जाती है। अगर हम निवासी इनके विरोध में कोई आवाज़ उठाते हैं तो ये अपने बाउंसर और गुंडों से हम लोग को धमकाते हैं। अब क्योंकि अब हम लोग ने विरोध का रास्ता अपनाया है, इसलिए अभी क्या हुआ, पिछले संडे को, इसके पहले के संडे को इन्होंने हम 3-4 लोगों से जो है धमकी दी। हम लोगों को कहा कि अगर आप विरोध करोगे तो सोसाइटी में रहने नहीं देंगे। अभी परसों की एक घटना इनकी हुई, इनकी दबंगई बढ़ती जा रही है। परसों एक शर्मा जी हैं यहाँ पे, जो टावर नंबर 11503 में रहते हैं। उनके साथ रात को 11:30 बजे वो मंदिर से दर्शन के लिए आ रहे थे। दर्शन करने के बाद जब वो निकल रहे थे वहाँ पे, तो सोसाइटी का एक जो फर्जी सचिव, जिसके 2 नाम है, वो आकाश अग्निहोत्री कोई कहता है, कोई सुनील अग्निहोत्री कहता है, उसका आज तक कोई कुछ पता नहीं है। वो उनसे मिला। शर्मा जी ने उनसे प्यार से पूछने की कोशिश की कि भाई ये सोसाइटी का इतना बुरा हाल क्यों है, आप लोग कुछ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इसके बाद वो आग बबूला हो गया। वो उनको गाली गलौज करते हुए आगे बढ़ा और उनको धक्का देना शुरू कर दिया। उतनी देर में हजारी सिंह, जो इस सोसाइटी को जो है चला रहा है फर्जी तरीके से, वो गाली देते हुए आया और उनको एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में उनके कान के पीछे काफ़ी चोटें आई हैं और शरीर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। हम लोगों ने सुशांत गोल्ड सिटी में कल उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया है। 2-3 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब वो हम लोगों पे फिर से दबाव बना रहे हैं। ये घटना हमारे साथ में बैठे हुए इनके पिताजी के साथ हुई है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। इस घटना के बाद से वो इतने तनाव में हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। पुलिस ने जब FIR लॉन्च की तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार्रवाई शुरू हुई है। वहाँ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे, आज बयान रिकॉर्ड हुए हैं। अब हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार तो हम लोग को न्याय मिलेगा। इस बार एक किसी सीनियर सिटीज़न पे हमला हुआ है, कल को महिलाओं पे होगा, बच्चों पे होगा, इस तरह का बढ़ती जा रही है। तो इस बार तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न्याय हो। तो इसके लिए शिकायत के लिए आप लोग कहाँ जा चुके हैं? हम लोग शिकायत के लिए हम जा चुके हैं। हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह जी से मिल चुके हैं, उनको बता चुके हैं। हम लोग डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ डेट पे डेट लगाते हैं, लेकिन ये पैसे के बल पे उस डेट को एक्सटेंड कराते रहते हैं। हम लोग SDM के यहाँ लगातार पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी ये अपने पैसे का और वकीलों के बल पे उसको डेट को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम सोसाइटी का किसी तरीके से भला नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ पैसे को लूटना चाहते हैं। महीने का ये 50 लाख रुपए के हेरा फेरी कर रहे हैं और हम सोसाइटी के लोग असहाय हैं। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं। 1600 लोग सोसाइटी में हैं, तो
कितने लोग उनके पक्ष में और कितने लोग आपके? अब देखिए, अब पानी जब सर के ऊपर से जा चुका है, सोसाइटी के लोगों को समझ में आ गया कि हमारी मेहनत की कमाई जो है बर्बाद की जा रही है, हमारे फ्लैट की कीमतें घट रही हैं। तब लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया है। अब पूरी सोसाइटी एक तरफ है और उनकी तरफ से 2 से 3 लोग बचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके फर्जी सोसाइटी के मेंबर हैं वो सब इस्तीफा दे चुके हैं। इनके साथ हजारी सिंह, आकाश अग्निहोत्री और एक मैडम सुखराज कौर संधू हैं, जो बीमार होने का बहाना करके पीछे से सारा कुछ मैनेज कर रही हैं। उनका बेटा जीत सिंह जो LIC में नौकरी करता है, लेकिन वो इस तरह से यहाँ सब चीज़ों को फर्जी तरीके से मैनेज करा रहा है। तो मैं देखा जाए तो उनकी तरफ से 3-4 लोग हैं, लेकिन हम लोगों का पैसा इतना पिछले 5 सालों में लगभग कितने पैसे वो लूट के रख चुका है, सब जगह हम लोगों के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा नाम पवनेश करवरिया है। मैं टावर 17 401 का निवासी हूँ और विगत 6 साल से मैं इस सोसाइटी का निवासी रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि परसों की घटना क्या हुई, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हुई है कि ये क्यों हुई। इस घटना के बाद जो थानाध्यक्ष सुशांत गोल्ड सिटी हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने पूरी तरीके से हमें अभी तक समर्थन दिया है कि जो भी अपराधी हैं वो न्याय संहिता के हिसाब से जो भी निर्णय होगा। इसमें 2 अपराधी सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला नाम है हजारी सिंह, दूसरा है आकाश अग्निहोत्री और एक अज्ञात है, उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत नहीं है क्योंकि मैं नहीं था यहाँ पे। अब मैं आपको हजारी सिंह को पहले समझना ज़रूरी है कि हजारी सिंह है कौन और आकाश अग्निहोत्री को। हजारी सिंह समाजवादी पार्टी का मऊ का पूर्व जिला अध्यक्ष है। उसके ऊपर मऊ जिले के अंदर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तादाद 1-2 नहीं, कम से कम दर्जनों हैं। ये जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ उसकी मैं प्रपत्र आपको दूंगा और ये पहली किस्त है। इस तरह की कई सारी किस्तें मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये किस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। अब आ जाते हैं दूसरे इंसान आकाश अग्निहोत्री पे। उसके ऊपर भी सुशांत गोल्ड सिटी में ही सुसंगत और धाराओं पे मुकदमे दर्ज हैं। ये जमानत में इस समय बाहर है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है और हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सभी के भले के लिए होगा। कि कल के दिन इस टाइप के अपराधी, जैसे कि योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है इस प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी के गुंडे और उनके गुर्गे इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। जो जानकारी लगी कि परसों